नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे पैर की मांसपेशियों के दोषों को दूर करने के लिए हमें पैर की मांसपेशियों को हम कैसे मजबूत करें, उसके दर्द से कैसे छुटकारा पाएं, उसमें हम योग में कौन कौन सी सूक्ष्म क्रियाएं कर सकते हैं और कौन कौन से आसन कर सकते हैं। आज मैं आपसे उसी पर बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले साथियों, आपको दोनों पैर को सीधा करना है। पंजे सीधे आगे खिंचे हुए होंगे, कमर जो है हमारी वो सीधी होगी। या तो हाथ आप शरीर के दाएं बाएं रखें इस तरीके से, कौनियां सीधी हो, फेस सामने हो, गर्दन सीधी हो। या फिर आप हाथों को घुटने से थोड़ा सा जांघों की तरफ रखेंगे और आप हाथ कहीं भी रख लें, बस आपको ध्यान रखना है कि कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और यहां से धीरे धीरे दोनों पैरों को अंदर की तरफ खींचेंगे। घुटना इस तरीके से नहीं बैंड होना चाहिए, घुटना सीधा रहे। पैर आगे एक साथ करेंगे। शुरुआत में पैर अपनी तरफ, पंजे आगे, पंजे अपनी तरफ, घुटना बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। पंजे आगे, अपनी तरफ, आगे। इस प्रकार साथियों इसको 10 टाइम करने के बाद फिर होल्डिंग के साथ करेंगे। 5 टाइम आगे होल्ड करेंगे, 5 टाइम अपनी तरफ होल्ड करेंगे। तो जैसे अपनी तरफ इसको होल्ड किया, यहां पर 30 टाइम हम खुद से काउंट करेंगे मन में। इसी तरीके से 30 सेकेंड तक आप आगे की तरफ होल्ड करके रखेंगे। शुरुआत में आप 10 सेकेंड से शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसको 30 सेकेंड तक साथियों जरूर लेकर जाएं। जब आप दोनों पांव पंजों से कर लेंगे तो फिर राइट पंजा आगे, लेफ्ट अपनी तरफ खींचेंगे। इसको इस तरीके से करेंगे सेकंड क्रिया के रूप में। एक पंजा आगे, एक अपनी तरफ खींच के रखेंगे। 10 टाइम पंजे को इस प्रकार से करेंगे। उसके बाद पंजे को दोनों पाँव में थोड़ा सा दूरी करेंगे और पंजे अपने अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ। इस तरीके से बाहर जाएंगे तो उंगलियां लगेंगी और अंदर आएंगे तो अंगूठे टच होंगे। टेन टाइम्स के 2 रेप्स इसमें करने हैं आपको। उसके बाद में आप दोनों पंजों को मिलाएंगे और पंजों को गोलाकार 10 टाइम एक तरफ से और फिर 10 टाइम अपोजिट साइड से घुमाएंगे, उसके विपरीत। इसे करने के बाद साथ एक महत्वपूर्ण योग क्रिया और है। आपको क्या करना है कि दाहिने पांव को मोड़ना है और दोनों हाथों को इस तरीके से लॉक करेंगे, फिंगर लॉक करेंगे दोनों हाथ, और ग्रिप बनाकर दाहिने पांव के पंजे को पकड़ेंगे। हो सकता है कि आप यहीं तक खींच पाए तो यहीं होल्ड रखें, लेकिन डेली डेली जब प्रयास करेंगे तो आपको इसको सीधा कर देना है, घुटना सीधा हो जाए और पंजा अपनी तरफ खींचे। बाएं पंजे को भी अपनी तरफ खींचे, दोनों पंजे अपनी तरफ खींच के रखें। कमर सीधी रहेगी, पंजा अपनी तरफ खींचा हुआ, दृष्टि सामने रहेगी। तो इसको 30 सेकंड होल्ड करें। यदि आपके घुटने में ज्यादा दर्द है, या नी सर्जरी या घुटने की सर्जरी या लिगामेंट सर्जरी हुई है, तो आप शुरू में इसको अवॉइड करें, फिर धीरे धीरे इसको आप ध्यानपूर्वक करें। धीरे से वापस रखेंगे। अब इसी प्रकार लेफ्ट पंजे को ग्रिप करेंगे और धीरे से ऊपर की तरफ खींचेंगे, दोनों पंजे अपनी तरफ। अगर आपका घुटना शुरुआत में सीधा नहीं होता है तो आप जहां तक खींच सकते हैं वहीं तक होल्ड करके रखें। उसके बाद इसको धीरे धीरे सीधा करने का आप रोजाना करेंगे तो आपका ये घुटना जल्दी ही सीधा हो जाएगा।
धीरे से वापस रिलैक्स करने के लिए पैरों को इस तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव आता है, एक दर्द की अलग दर्द की अनुभूति होती है, लेकिन इससे हमारे मांसपेशियों को बाद में बहुत रिलैक्स फील होता है। अब अगर आप कंफर्ट फील करते हैं तो आप ये दो योगासन के दो आसन भी आप कर सकते हैं योग के। उसमें क्या है कि आपको पहले जानुश्रासन करना है और फिर पश्चिमोत्तान करना है। जानुश्रासन के लिए आपके दाईं पांव को मोड़ना है और कमर को सीधा करना है, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास निकालते हुए आगे। हो सकता है कि आप शुरुआत में यहीं तक जाएं, कमर के निचले भाग से जो आगे झुकेंगे तो हो सकता है आप यहीं तक जाएं, लेकिन आप जब रोजाना करेंगे तो आप धीरे धीरे इसकी अंतिम अवस्था में पहुंच जाएंगे। श्वास भरते हुए वापस। इसी प्रकार इसको लेफ्ट पांव से करेंगे। इस बार लेफ्ट पांव मोड़ेंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास निकालते हुए आगे, श्वास भरते हुए वापस, निकालते हुए हाथ नीचे। पश्चिमोत्तान भी देखो इसी प्रक्रिया पर आधारित है। आपको दोनों पांव आगे, हाथ कमर सीधी, हाथ श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए कमर के निचले भाग से आगे, श्वास भरते हुए वापस। आप ये दो आसन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पैरों में समस्या ज्यादा है तो शुरुआत में इन आसनों को अवॉइड करें, केवल सूक्ष्म क्रियाओं से ही शुरुआत करें। आप देखेंगे जब आपको थोड़ा सा आराम फील हो फिर इस आसन को आप ऐड कर लें। अगर शुरुआत में समस्या इतनी नहीं है, अभी शुरुआती समस्या है, पैरों में थकान है, दर्द है, तो आप ये दोनों आसन भी कर सकते हैं। ये थे हमारे कुछ सूक्ष्म क्रियाएं और आसन पैरों से संबंधित।